हेलो दोस्तों, हम यूपी टीजीटी मैथ के लिए आज फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन में सबसे महत्वपूर्ण होता है ग्राफ। तो सबसे पहले हम ग्राफ पढ़ेंगे। तो ग्राफ, अगर हम किसी फलन या फंक्शन को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में दिखा सकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। जैसे y बराबर एक्स प्लस वन, ये हमारा एक फंक्शन हो गया, मतलब ये हमारा कोई एफ एक्स हमारा फंक्शन है क्या, एक्स प्लस वन। इसको अगर हम ग्राफ में प्लाट कर दें तो हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। या एफ एक्स बराबर log x, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ एक्स बराबर 1/1 प्लस साइन एक्स। इस टाइप के ग्राफ को जब हम इस टाइप के फलन को जब हम ग्राफ में परिवर्तित करते हैं तो हमको एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अनुसार उनको बनाना पड़ता है। इसी को हम ग्राफ कहते हैं। ग्राफ टीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आधे क्वेश्चन तो ग्राफ से ही हो जाते हैं। ग्राफ को जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे लिमिट का बेसिक, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। ये तीनों टर्म जानने हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इससे ग्राफ अच्छा समझ में आएगा। तो लिमिट क्या होती है? लिमिट होती है, अगर कोई हमारे पास फलन दिया है, मान लो इस ग्राफ पे हमने कोई एक प्लॉट किया है, यहाँ पर लिखा x बराबर 2, यहाँ पर लिखा y बराबर 3, तो इस पॉइंट पे हमने देखा ये हमारा कोई फलन है एफ एक्स। इस एफ एक्स फलन पे जो हमारा ये पॉइंट दिया हुआ है, इसकी लिमिट अगर देखी जाए तो लिमिट की परिभाषा क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ लिमिट is finite, then we say that at point x equal to 2 या कुछ भी फलन फंक्शन एफ एक्स क्या कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसमें यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे जैसे हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू पार्शियली निगेटिव, मतलब इस साइड से देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट तो पार्शियली निगेटिव देखेंगे तो क्या करेंगे एफ एक्स। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये इंक्लूडेड पॉइंट कितनी है, y इक्वल टू 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ऐसे ही हमने देखा लिमिट x इक्वल टू 2 पार्शियली पॉजिटिव, इस साइड से देखेंगे एफ एक्स की वैल्यू, तो हमारी एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 3 एंड वैल्यू एट पॉइंट x इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा y बराबर एफ एक्स, एक्स इक्वल टू 2 पे क्या होगा f2, कितना आ रहा है f2 3 आ रहा, मतलब सेम हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, सेम हो या फाइनाइट हो तो हमारी सेम है तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर फाइनाइट आ रही है, एक वैल्यू दे रहा है, तब भी हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। अब जैसे हम तुमको एक दूसरा दे रहे हैं उदाहरण, मान लो
हमारे पास ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर हमने एक फलन लिया, ये एक्सक्लूडेड पॉइंट है, इसको मतलब जोड़ा नहीं जाएगा, एक्सक्लूडेड पॉइंट है, इसको लिया नहीं जाएगा। ठीक, ये हटाने के बाद इंक्लूडेड पॉइंट का मतलब जैसे यहाँ पर इंक्लूडेड पॉइंट x बराबर 2 है, मतलब यहाँ x का यहाँ पर अगर किसी को इस ब्रैकेट में लिखा जाता है तो एक्सक्लूडेड पॉइंट बोला जाता है, इंक्लूडेड पॉइंट बोला जाता है, और किसी को इस ब्रैकेट में लिखा जाता है तो एक्सक्लूडेड पॉइंट बोला जाता है। सेम यहाँ पर जैसे किसी की प्रॉपर्टी कभी दी होती है ना, x बिलोंग्स टू 3, मतलब 2 से बड़ा और 3 से छोटा। अगर ऐसे लिखा हो x बिलोंग्स 2 से 3, तो यहाँ क्या होगा, x बड़ा है 2 से, x छोटा है 2 से, x बड़ा है, अरे x कहाँ से, ऐसे नहीं, 2 से x बड़ा है और छोटा, और या तो छोटा और इक्वल है किससे, 3 है, तो यहाँ पे इक्वलिटी लग जाएगी, साथ में ये लग जाएगा निशान इस कंडीशन में। अगर यहाँ पर ऐसा है तो यहाँ पर केवल इस एक्सक्लूडेड पॉइंट में इस टाइप का निशान लगेगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो लिमिट का f(x) की लिमिट निकाली जाए, तो यहाँ पर जब लिमिट निकाली जाएगा, मान लो यहाँ पे x बराबर मान लो 3 है यहाँ पे, और y बराबर मान लो यहाँ पे दिया है 4 है। इस साइड में अगर 0,0 है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, इसमें 0,0, ये 1 2 3 4 वाई की वैल्यू इधर जा रही है, एक्स की वैल्यू इधर जा रही है। अब यहाँ पे x बराबर 3 और ये y बराबर 4। अब यहाँ पर हमने देखा तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f(x). 3 माइनस f(x) से देखेंगे तो यहाँ पे किसके बराबर आएगा, यहाँ पे आएगा 4 के बराबर। यहाँ पे 4, यहाँ पे है एक्सक्लूडेड पॉइंट पर देखा जाएगा 4। और इसी तरीके से देखा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 पार्शियली पॉजिटिव, तब भी इधर देखा जाएगा तो यहाँ पे आएगा कितना, लगभग 4 ही तो आएगा, तो 4। लेकिन यहाँ पर अगर वैल्यू निकाली जाएगी, f(x) की x = 3 पे, तो क्या आएगी, नॉट डिफाइंड। वैल्यू यहाँ पे आएगी नहीं, इंक्लूडेड पॉइंट होता तो वैल्यू आती, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर लिमिट क्या करेगी, नॉट एग्जिस्ट करेगी। अगर मान लो यहाँ पे इसके ऊपर वैल्यू दी, यहाँ पे ये 5 पे, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इंक्लूडेड पॉइंट दिया हुआ है ये, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट ये तो 4 रहेगी इस कंडीशन में, राइट हैंड लिमिट भी 4 रहेगी। वैल्यू ऑफ f(x) क्या हो जाएगी, x = 3 पे अब डिफाइंड हो जाएगी वैल्यू कितनी आ रही, वैल्यू आ रही है 5। कितनी आ रही है, f(x) की वैल्यू 5 आ रही है, क्योंकि इंक्लूडेड पॉइंट लिया जाएगा हमेशा। तो इस कंडीशन में क्या करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का तरीका क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक। और वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। उसी कंडीशन में हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। मान लो एक एग्जांपल देखिए, यहाँ एग्जांपल तीसरा, मान लो एक वैल्यू हमारी ये थी, इस टाइप का हमारा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक। और ये हमारा इंक्लूडेड पॉइंट दिया हुआ है, ये इंक्लूडेड पॉइंट y बराबर 1 पर दिया है, ये 2 में y बराबर, ये 3 है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये हमारा f(x) कोई ग्राफ है, f(x) कोई फलन है हमारा। तो यहाँ पे लिमिट देखी जाएगी, लिमिट, और ये हमारा पॉइंट दिया x बराबर 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x) क्या हो जाएगा, 1 नेगेटिव पे ये वाली वैल्यू आएगी ना, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। और लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव पे ये वैल्यू आएगी, तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक। ये 2 और 3 आ रहा है तो हमारा इक्वल है ही नहीं। और वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू कितनी आ रही है f(1) की,
मतलब f1 या f(x) इक्वल टू 1 पे f(x) की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 कितनी आ रही है, 1। इंक्लूडेड पॉइंट लिया जाएगा, इंक्लूडेड पॉइंट हमारा 1 है। तो इस कंडीशन में देखा जाएगा ना तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, ना तो हमारी, अब वैल्यू तो हमारी फाइनाइट आ रही है, वैल्यू हमारी फाइनाइट है, वैल्यू फाइनाइट आ रही है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है। सो यहाँ पे लिमिट नॉट एग्जिस्ट। ठीक, अब पहला हमारा हो गया। दूसरा कंटिन्यूटी क्या होती है। कंटिन्यूटी में होता है, कंटिन्यूटी में ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ लिमिट आर इक्वल या शुड बी इक्वल। इस कंडीशन में मान लो कोई इस टाइप का ग्राफ दिया हुआ है, इस पॉइंट पे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेंगे। और यहाँ पे मान लो 1.4 है x इक्वल टू 3 पे, तो यहाँ पे लिमिट x3 माइनस f(x) बराबर लिमिट x3 प्लस f(x) बराबर वैल्यू ऑफ फलन f3 कितना होगा, 4। इन सब का मान यहाँ पे 4 आ रहा, जब तीनों का मान सेम आ रहा तो ऐसी कंडीशन में हमारा ये फंक्शन f(x) क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। अदरवाइज ये फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। ठीक, ये हमारा कॉन्टीन्यूटी हो गई। अब डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। डिफरेंशियबिलिटी होती है, अगर कोई हमारा ग्राफ दिया है, यही ग्राफ देखिए, यहाँ पर अगर हम किसी इस ग्राफ पे अगर टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, ऐसी टेंजेंट जो उसको स्पर्श करती हुई जाए और किसी भी एक्सिस के पैरेलल ना हो, इसके भी समांतर ना हो और इसके भी समांतर ना हो, तो ऐसा फंक्शन हमारा कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, कर्व वाले फंक्शन, कर्व कैसा कर्व हो, जहाँ कार्नर हो, ठीक, जहाँ इनफाइनाइट हो, तो ऐसे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। जैसे ऐसे फंक्शन जहाँ पे हमारा कार्नर आ गया तो हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। कोई इनफाइनाइट फंक्शन है तो वो भी हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा। ठीक, ये हमारी डिफरेंशिएबिलिटी है। अब ग्राफ के लिए सिंपल ग्राफ तो हम लोगों को पता ही है, वाई एक्स वाले, y बराबर x प्लस 1 वाले, इस टाइप के ग्राफ तो हमको पता ही है किस टाइप से ग्राफ प्लॉट होते हैं। इनको देखो, जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पर y बराबर x प्लस 1 का हमें प्लॉट करना है। तो यहाँ पर हमने x बराबर 0 रख दिया। क्या रख दिया, x बराबर 0, तो y बराबर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया, y बराबर 1 आ गया। अब y बराबर 0 रख दिया तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 0 रखा था यहाँ पर, तो ये हमारा क्या आ गया, 0 का मूल। ठीक, ऐसे ही हमने जब y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। y बराबर 0 रखने पर क्या आएगा, 0x प्लस 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1, और y बराबर 0, तो क्या होगा, ये हमारा -1 हो गया, अब ये हो गया 0। ठीक, इस टाइप से दोनों पॉइंटों को आपस में मिला और एक लाइन ड्रा कर दो, तो इस टाइप से हमारा ये ग्राफ बन गया। ऐसे ही मान लो हमको y बराबर x² का ग्राफ बनाना है। ठीक, ये x एक्सिस दी है, ये y एक्सिस। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक, y बराबर 1
एक्स बराबर 1 रखेंगे, वाई बराबर 1 रखेंगे, वाई बराबर अगर 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, वाई बराबर 1 रखेंगे, तो एक्स बराबर एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 1, यानी एक्स बराबर √1, यानी एक्स बराबर ±1। ठीक, ये भी हम समझाएंगे ±1 किस तरीके से आ रहा है। तो एक्स की वैल्यू इधर भी आएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी आएगी 1 का माइनस, यहाँ पर 1 रखा था, वाई बराबर 1 है, तो इसकी क्या आएगी -1 का 1, और इधर आएगी 1 का 1। ठीक, तो इस तरीके से ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, इस पॉइंट से मिलाते जाओ, ऐसे चलता जाएगा। ये हमारा बन गया वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ। इस तरीके से सिंपल ग्राफ हम एक्स और वाई की वैल्यू 0 या 1 या 2 करके उसको प्लॉट कर लेते हैं। अब हम ग्राफ के आगे हम आपको थोड़ा मॉडुलस के बारे में बताएंगे। जैसे माड के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, माड से रिलेटेड। जैसे हमारा ये माड दिया, माड होता क्या है, माड जैसे हमारी कोई चीज़ लिखी है, जैसे माड एक्स लिखा है, माड एक्स को अगर हम परिवर्तन करेंगे तो इसको √x² लिखेंगे। ठीक, √x², इसकी 2 वैल्यू हमेशा होंगी। अगर पहली वैल्यू होगी x, दूसरी वैल्यू होगी -x। x की वैल्यू तब होगी जब x ग्रेटर देन क्या है 0, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए ये कंडीशन बनी ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर क्या होगा, x की अगर x देखा जाए तो इस तरीके से लिखा जाएगा 0 से इनफाइनाइट हमारा इंक्लूडेड पॉइंट नहीं होगा ना, तो ये हमारा एक्सक्लूडेड पॉइंट होगा। तो यहाँ पर इस टाइप से बनेगा, 0 हमारा इंक्लूडेड पॉइंट है तो इस तरीके से बनाएंगे। ठीक, दूसरी वैल्यू क्या होगी, जब x <0 होगा, मतलब x क्या होगा <0, मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से -इनफाइनाइट। ठीक, ये हमारा मॉडुलस होता है। मॉडुलस का मतलब होता है आर पॉजिटिव, कोई भी संख्या हो अगर निगेटिव भी है वो भी पॉजिटिव ही होगी। जैसे मान लो हमने लिखा mod 3, हमने mod 3 लिखा तो इसको रूट में क्या ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब +-3। यहाँ पर ऐसी कंडीशन में देखो हमारा ये है, ये हमारी संख्या है, याद रखना। तो संख्या +3 यही मान्य होगी, -3 का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारी यहाँ mod में -3 लिखा हुआ था तब होता, लेकिन हमारा यहाँ -3 लिखा है, पॉजिटिव पहले से ही लिखा है mod में, तो ये वाला हमारा मान्य ही नहीं होगा, क्योंकि हमारी खुद संख्या है ना, ये हमारा चर पद है। अगर अचर पद है, ये हमारा कांस्टेंट है ना, अगर ये कांस्टेंट ना होता, चर पद होता, तो उस कंडीशन में +-2 संख्याएं लिखते हैं। जैसे हमारा ये वेरिएबल है और ये हमारा कांस्टेंट है। मान लो यहाँ पे जैसे हमने लिखा -3, अब -3 लिखा तो -3 को क्या करेंगे, 3 स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर। यहाँ पर हम करेंगे +-3, जब +-3 करेंगे तो यहाँ करेंगे 3, जब ग्रेटर देन 3 है, और यहाँ पे लेस देन है ना, -3 है तो <0 से होगा ना, x <0 होगा, इस कंडीशन में आएगा। तो यहाँ कहेंगे -3, तो क्या होगा --+3। ठीक, यहाँ x <0 मतलब 3 <0, -3 क्या है, -3 0 से छोटा है, तो इस कंडीशन में फिर क्या हो गया हमारा, ये mod में -3 लिखा था तो हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक, जैसे mod में हमने कुछ भी लिख दिया, mod में हमने लिख दिया -4, तो क्या होगा, जब बाहर निकलेगा तो 0 से छोटा है ना, तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, -4 लिखा ही है तो बाहर क्या लिखेंगे, +4 लिखेंगे। mod में अगर पॉजिटिव है तो वो भी हमारा पॉजिटिव निकलेगा बाहर, अगर निगेटिव है तो उसके आगे हम निगेटिव साइन लगा के उसको पॉजिटिव कर देंगे। ठीक, ये हमारा mod का फंडा हो गया। जैसे
अब जैसे हमने एक y बराबर x का मान में हम फलन ले रहे हैं, ठीक, y बराबर x का एक फलन लिया, एफ एक्स बराबर y बराबर एफ वाई बराबर x। अब इसको हमने एक्स वाई में प्लाट करके देखा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यानी x बराबर 0 तो y बराबर 0, x बराबर 0 रखा तो क्या होगा, y बराबर 0, x बराबर 0 पर y बराबर 0, x बराबर 1 पर y बराबर 1। पहला ये हो गया 0, 0, x बराबर 1 पर y बराबर 1, x बराबर -1 पर y बराबर -1, ठीक, 1 1 -1 -1, ये तो 0, 0 है ही, 1 1 -1 -1, इन पॉइंटों को आपस में मिलाया तो इस तरीके से हमारा ये y बराबर एक्स ग्राफ बना। अब इस कंडीशन में हमने यहाँ तक तो देखा ये हमारा पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन इसके नीचे हमने देखा ये ग्राफ हमारा निगेटिव आ रहा है, ठीक। अब अगर इसी कंडीशन में y बराबर मॉड x का ग्राफ बनाया जाए, y बराबर मॉड x का ग्राफ बनाया जाए तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में अगर ग्राफ बनाया जाए तो अगर निगेटिव पार्ट होगा, निगेटिव पार्ट के ऊपर जो एक्सिस दी हुई है एक्स एक्सिस, वो हमारी मिरर इमेज का काम, मिरर का काम करेगी, मिरर इमेज देगी। वो अगर हमारा निगेटिव में जा रहा है उसको डायरेक्ट ऊपर पॉजिटिव में कर देगी जाके, सेम जैसे ऊपर गया है ऐसे -1 से 1 यहाँ 1 -1 पे वो चला जाएगा, सेम कंडीशन में इस तरीके से ऊपर चलता हुआ चला जाएगा, ठीक। तो ये वाला ग्राफ हमारा मॉड एक्स का बन गया, ठीक। ऐसा ग्राफ हमारा क्या बन गया, मॉड एक्स का बन गया। अब ये हमारा ग्राफ सबको समझ में आया, मतलब मॉड अगर लगा हुआ है तो हम पॉजिटिव ही लेंगे, निगेटिव लेंगे ही नहीं। अब मॉड वाले एक दो ग्राफ और हम देख लेते हैं, जैसे y बराबर x + 1, y बराबर x + 1 का ग्राफ अभी हमने बनाया था। इस तरीके से हमारा ग्राफ बना था, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। इस तरीके से ग्राफ बनने का मतलब हुआ x बराबर 0 रखा तो y बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, तो ये क्या हो गया 0, 1, ठीक। y बराबर 0 रखा तो x बराबर -1 आ गया, -1, 0, सीधे हमने प्लॉट कर दिया। अब हमने क्या देखा, अगर इसी को हम y बराबर मॉड x + 1 बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पॉजिटिव है टोटल, यहाँ तक तो पॉजिटिव आया, x के ऊपर वाला पॉजिटिव का मतलब y में पॉजिटिव ऊपर है, x से हमको नहीं लेना देना, y 0, 0 से ऊपर पॉजिटिव है ना, तो यहाँ तक तो पॉजिटिव है हमारा ऊपर, y की वैल्यू यहाँ नीचे हमारी यहाँ से नीचे निगेटिव जा रही है, तो इसके लिए ये हमारी मिरर इमेज हो जाएगी। यहाँ से हमारी ऊपर ये हमारी इस तरीके से हमारा ये ग्राफ बन गया y बराबर मॉड x का, मॉड x + 1 का, ठीक। अब मॉड x + 1 का ग्राफ बना है, ठीक। अगर हमको बनाना हो ग्राफ y बराबर मॉड x + 1 + 1, किसका, +1 का ग्राफ बनाना हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में करने के लिए पहले हम एक सिंपल मैथमेटिकल बता रहा हूँ, तो फिर इसका हम डायरेक्ट बताएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या लिखा है, x + 1 लिखा है, तो इसको क्या कर दो, 0 कर दो, x + 1 = 0, तो x बराबर हो गया -1, ठीक। x बराबर क्या हो गया, -1, ठीक। और यहाँ पर हमारा कुछ x दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x -1, x <-1 होगा तो निगेटिव होगा, x <-1 होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो पहले हम x <-1 लेंगे तो निगेटिव में खोलेंगे तो क्या होगा, y बराबर
ये निगेटिव में खुलेगा, एक्स लेस देन -1 होगा तो ये निगेटिव में खुलेगा। दो खंड में हो जाएगा, एक खंड ये, खंड दो। तो पहले खंड में हल करके देखेंगे, जब इस कंडीशन में एक्स लेस देन -1 होगा तो क्या होगा, -x -1 + 1 कट गया, y इक्वल टू क्या होगा, -x आ गया। ठीक, अब दूसरा ग्राफ क्या आया, दूसरी कंडीशन में x ग्रेटर देन -1 है तो क्या हो गया, y बराबर क्या होगा, x + 1 + 1, y बराबर क्या होगा, x + 2 आ गया। ठीक, एक्स लेस देन जब -1 है तो यहाँ पर y बराबर क्या होगा, -1। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे जब इसकी, यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या होगा, 1, y बराबर क्या आ जाएगा, 1, y बराबर आ गया 1। ठीक, ये पॉइंट हमने ले लिया है। फिर दूसरा पॉइंट, ये जब x ग्रेटर देन -1, यहाँ पर -1 के बाद क्या आएगा, 0, x बराबर 0 रखेंगे, ये x बराबर -1 रखा है हमने, क्या रखा है, -1, तो -1, तो ये y बराबर हमारा आया है, y बराबर हमारा क्या आया, 1 आया। अब जब x बराबर 0 रख रहे हैं, x बराबर 0 रख रहे हैं तो y बराबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, y बराबर हमारा है, ये 1 है, ये 2 बना रहा। ठीक, तो हमारा देखो ग्राफ, यही ग्राफ था, 1 से जा रहा था पहले, तो ये यहाँ पे 1 शिफ्ट हो गया ऊपर। ठीक, अगर लेस देन 0 करेंगे, लेस देन -1 करेंगे तो ये वाला ग्राफ हमारा इस टाइप से इस साइड में चला जाएगा। ठीक, तो हमारा देखो +1 लिखा हुआ था यहाँ पर, इस कंडीशन से हल किया तो हमारा अल्टरनेट अगर देखा जाए तो अगर y बराबर +1 लिखा है तो इसको एक खाना ऊपर शिफ्ट कर दो, इसी ग्राफ को पहले y बराबर mod x + 1 ग्राफ बना के अगर +1 लिखा है तो एक खाना ऊपर शिफ्ट कर दो। अगर y बराबर mod x + 1 -1 लिखा है तो इसी ग्राफ को एक खाना, ये -1 यहाँ पे आ जाएगा, एक खाना नीचे शिफ्ट कर दो, यहाँ पे आ रहा था, अब ये यहाँ से जाएगा इस साइड से। ठीक, इस साइड से जाएगा, ये हो गया हमारा। अगर अब इसका पूरे का mod लिया जाए, y बराबर mod x + 1 -1 का mod, इस कंडीशन में अगर mod लिया जाए तो ये हमारा केवल इतना हमारा निगेटिव गया था, ये हम इस ऊपर उठा देंगे, मिरर इमेज बना देंगे तो हमारा ऊपर उठता हुआ चला जाएगा। तो ये हमारा पूरा ग्राफ हो गया क्या, ये हमारा पूरा ग्राफ काहे का बन गया जाके, ये हमारा पूरा ग्राफ mod ऑफ mod x + 1 mod x + 1 mod -1 का होल mod, इसका ये वाला ग्राफ हमारा ये बन गया। इस टाइप से हम सिंपल ग्राफ बना सकते हैं। ठीक, अब जैसे हम एक फंक्शन का ग्राफ ले लेते हैं, साइन फलन का ग्राफ लेते हैं। मान लो हमने लिया y बराबर sin x। ठीक, अब हमको साइन की प्रॉपर्टी तो पता ही है, साइन क्या होता है। अब हम आपको पहले डोमेन रेंज बताएं, क्या होता है डोमेन और क्या होता है रेंज। अगर x फलन ये है, y फलन ये है, ठीक, कोई हमारा ये दिया हुआ है, ये हमारा f(x) दिया हुआ है, अब इसकी वैल्यू यहाँ से चालू है, x1 से जा रही है इस साइड में वैल्यू, x2 तक हम देखा जाएगा, x2 तक देख रहे हैं। ठीक, अब यहाँ ये वैल्यू है y1, लास्ट वैल्यू है y2, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी x1 से x2। अब रेंज क्या हो जाएगी, y1 से y2। ठीक, ये हमारी डोमेन और रेंज होती है।
अब यहाँ पर देखा जाए साइन एक्स की डोमेन होती है इनफाइनाइट। डोमेन क्या होती है? प्लस इनफाइनाइट से माइनस, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक। और रेंज क्या होती है? रेंज होती है इसका सबसे न्यूनतम क्या होता है? साइन का मान सबसे कम -1 और सबसे अधिक क्या होता है 1, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? -1 से 1। तो हमको अगर साइन फलन कोई भी त्रिकोणमितीय फलन बनाने हैं तो सबसे पहले हमको उसकी डोमेन और रेंज मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमको ये भी पता है साइन की पूरी वैल्यू होता है, साइन 0 पे क्या होता है, साइन π/2 पे क्या होता है, साइन π/4 पे क्या होता है, ठीक। ये सब बेसिक बातें हैं। अब इसका हम ग्राफ बनाना चाहेंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ पे पहले ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, हमने 0 ले लिया, ठीक। 0 लिया, 0 के बाद हमने π/2 लिया, पाई लिया, पाई प्लस पाई 3π/2 लिया, 2π लिया, ऐसे यहाँ पे -π/2 लिया, -π लिया, -3π/2 लिया, -2π लिया। अब हमको पता है, अब ये हमारा +1 ले लिया, ये हमारा -1 ले लिया y की वैल्यू, ठीक। बढ़ाते चले जाएंगे और आगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इतना ग्राफ ले रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा 0 है ही, साइन 0 का मान 0 होता है, π/2 पे 1 होता है, ठीक। और पाई पे 0 होता है, 3π/2 पे -1 होता है, यहाँ पे ये होता है 0 होता है। इसी कंडीशन में इस तरीके से हमारा इस y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनेगा, ठीक। y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बना हमारा ये। अब हम देखें तो y बराबर माड साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? y बराबर माड साइन एक्स, तो y बराबर माड साइन एक्स होने के लिए क्या होना चाहिए? जो x के नीचे हमारा है वो पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो x के नीचे यहाँ पर ये था, ये हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हमारा ऊपर चला जाएगा। तो y बराबर माड साइन एक्स का ग्राफ, ये हमारा y बराबर माड साइन एक्स का ग्राफ बन गया, ठीक। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसकी डोमेन क्या है? डोमेन तो x इनफाइनाइट तक गया है, तो डोमेन तो इसकी डोमेन इसकी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। माड का इसकी डोमेन क्या होगी? -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। रेंज क्या हो जाएगी? अब देखो नीचे 0 के नीचे नहीं गया ये ना, तो रेंज हो जाएगी 0 से +1, ये इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक। अब ऐसी कंडीशन में मान लो एक सिंपल सवाल आता है, मान लो हमको दिया है y बराबर 0 से 2π साइन माड साइन एक्स dx निकालना। इस कंडीशन का अगर हमको सवाल आ जाता है तो हम क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में हमको पता है 0 से देखें, मतलब थोड़ा बहुत ग्राफ का नॉलेज होना ज़रूरी है, नहीं तो माड नहीं लग पाता है। ऐसे सवाल हमको माड है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, सिग्नम फंक्शन के हैं सवाल, लॉगरिथम के सवाल हैं, तो जब तक थोड़ा बहुत हमको ग्राफ का नॉलेज नहीं होता तो उनको छोड़ना ही पड़ता है। अगर ग्राफ का नॉलेज है तो छोड़ने की बात अलग है, एक सेकंड में दिमाग में ही लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमको माड एक्स का अब ग्राफ हमको पता है ना, ऊपर जाता नीचे जाता, जैसे माड लगेगा वैसे निगेटिव वाला पॉजिटिव चला जाएगा। तो हमारा सब पॉजिटिव है, हमको पता है, इसका हमको रेंज भी पता है, 0 से -1 जाएगी, डोमेन भी पता है, ठीक। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अब इसका पीरियड, हाँ देखो पहले वाले का क्या पीरियड था, साइन एक्स का पीरियड क्या था? पीरियड साइन एक्स का देखो यहाँ से गया यहाँ तक 0 से 2π था, क्या था? 0 से 2π था। अब इसका पीरियड क्या हो गया? इसका पीरियड क्या होगी? देखो यहाँ से यहीं तक गया, इतना ही चला सही से, फिर यहाँ से यहाँ तक चला, इसका पीरियड भी चेंज हो गया। पीरियड क्या हो गया? 0 से π, ठीक। पीरियड 0 से π हो गया इसका। अब हम क्या करेंगे? ये हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे?
सब सेम है टोटल। तो 0 से पाई है तो यहाँ पे क्या कहेंगे, 0 से पाई माड तो हमारा साइन एक्स था, तो ये तो पॉजिटिव है, माड के बाहर निकालेंगे तब भी पॉजिटिव रहेगा, dx कर दिया। भाई नेगेटिव होता तब भी हम पॉजिटिव कर देते, माड में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। बस दिक्कत क्या होती है, उसका पीरियड चेंज हो जाता है, रेंज चेंज हो जाती है, डोमेन, ये सब देखना पड़ता है हमको। सेम फिर आगे क्या, पाई से 2 पाई साइन एक्स dx। अब 0 से पाई होगा साइन एक्स, किसका समाकलन है, किसका अवकलन है, कास एक्स का। साइन एक्स किसका अवकलन है, माइनस कास एक्स का। साइन एक्स का अवकलन क्या है, माइनस कास एक्स। सीधी सीधी बात समझ में, साइन एक्स इसका अवकलन है माइनस कास एक्स का, तो यहाँ पर सीधे लिखो माइनस कास एक्स, ठीक। 0 से पाई प्लस माइनस कास एक्स 0 से पाई, ठीक। अब इसको हम निकाल लेंगे, माइनस कास पाई माइनस माइनस कास 0 माइनस पाई से 2 पाई माइनस कास पाई माइनस माइनस कास 2 पाई, ठीक। तो क्या हो, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, और कास 0 का मान 1 होता है। सेम माइनस माइनस 1 और माइनस प्लस 1, क्या आ गया, 4 आ गया। सेम अगर यहाँ से इस तरीके से अगर देखा जाए तो क्या होगा, 0 2 पाई साइन dx, हमें पता है पीरियड इसका 0 से पाई होता है। अब यहाँ पर भी मान लो 2 लिखा हो, 2 गुणे 2 तो 0 के मान 0 होगा, तो हमने 2 बार पहले निकाले, 0 से पाई साइन एक्स dx, ठीक। 2 साइन एक्स किसका अवकलन होता है, कास माइनस कास एक्स का, 0 से पाई 2 गुणे, और इसका देखा जाएगा तो क्या होगा, 2 प्लस 1 क्या, 2 गुणे 2 बराबर 4।